नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक सीधा सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे मणिपुर और वहां से उन्होंने शुरू की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आखिर इस यात्रा से किसे कितना फायदा होगा? क्या कांग्रेस को फायदा होगा? क्या कांग्रेस 2024 के आम चुनाव में अपनी सीटें बढ़ा पाएगी? क्या मोदी सरकार जो चुनौती दे रही है उससे निपटने के लिए जमीन इन 66 दिनों की 66 दिनों की जो यात्रा है इसमें कुछ ठोस रंग खिल पाएगा? आखिर इससे फायदा किसे है और कितना है? एक बात जो मुझे साफ दिखाई दे रही है कि कम से कम खबरों में थोड़ा रिलीफ मिला है। रिलीफ यह कि सिर्फ राम राम की जो तुरही बज रही है, जो तमाम मीडिया और मीडिया की ओबी वैंस जिस तरह से आएंगे राम राम का नाम जप रहे हैं, उसमें कुछ और खबरें जो जमीन की खबरें हैं, जो बेरोजगारी की खबरें हैं, जो विकास की खबरें हैं, जो किसानों की आत्महत्याओं से जुड़ी खबरें हैं, कम से कम वे मजबूरी ही में सही लेकिन इस मीडिया में आ रही हैं और शायद तात्कालिक लाभ तो यही दिखाई दे रहा है। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं कि जिस समय यह घोषणा हुई कि राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू करेंगे और वो मुंबई तक जाएगी और इस बीच जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वह सफर करेंगे वह तकरीबन 100 लोकसभा सीटें हैं। इन 100 लोकसभा सीटों में वे ऐसे राज्यों में भी जा रहे हैं जहां एक या दो सीटें हैं। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, इन सब का जो ग्राफ दिखाई देता है 1 से 2 सीट यानी कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 11 लोकसभा सीटें उत्तर पूर्व के इन राज्यों में हैं जहां पर राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल सबके दिमाग में आना बहुत लाजमी है कि आखिर इससे हासिल क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी। वह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी उस समय बहुत बड़े तौर पे यह कहा गया था कि इसका चुनाव से कोई मुद्दा नहीं है, यह दूसरे ढंग की यात्रा है। लेकिन इस बार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से कई सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका चुनाव से संबंध है कि नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है उसमें राजनीति होता है, लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। लिहाजा उसका यह फोकस तो जरूर होगा कि इसका राजनीतिक फायदा उसे हो यानी चुनावी फायदा, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, न्याय का मुद्दा है। इसमें भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन चुनावों की जिम्मेदारी और इन चुनावों से इस यात्रा को जोड़ने की जिम्मेदारी से बचती हुई दिखाई दे रही है। और यह सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जिस समय मोदी जी की पूरी ब्रिगेड ने यह माहौल पैदा कर रखा है कि 2024 का चुनाव वह राम मंदिर, 500 साल बाद राम की वापसी, दिवाली, और जो दिखाई दे रहा है कि तमाम मंत्री और संतरी मंदिरों में जाकर झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, यानी एक भी फोटो ऑप वो छोड़ नहीं रहे। हर जगह वो एक ही ढंग की खबरें, एक ही ढंग की कवरेज करा रहे हैं। और मीडिया के तो क्या ही कहने। देखिए इन तमाम मीडिया घरानों को जिन्होंने अपनी ओबी वैन, जिन्होंने अपने मीडिया घरानों के ऊपर यह लिख रखा है कि राम आएंगे, रामलला के दर्शन करने हैं, यानी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता बिल्कुल घोषित कर दी है कि वे इस दौरान सिर्फ और सिर्फ चाहे पुराना टीवी सीरियल हो उसके शॉर्ट्स दिखाते रहेंगे और एक पूरा माहौल भारत में बनाते रहेंगे कि जैसे इससे बड़ी खबर कोई नहीं। ठीक उस समय कांग्रेस का यह कदम उठाना निश्चित तौर पर एक साहसिक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा और उसके इर्द गिर्द जो कवरेज है वह एक दूसरा सीन पैदा कर रहा है।
the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. और निश्चित तौर पर कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि इस समय लोकतंत्र को बचाने या यूं कहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष को जिंदा रखने के लिए करो या मरो का समय है। और ऐसे में इस तरह की यात्राएं अगर राजनीतिक यात्राओं में तब्दील नहीं होती, ये जो पूरा का पूरा कारवां चल रहा है यह चुनाव में जीत सुनिश्चित करने में तब्दील नहीं होता, तो यह सबकी बड़ी हार होगी। और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का यह कहना कि इस यात्रा में इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बुलाया नहीं गया और जब यह यात्रा पहुंचेगी उत्तर प्रदेश, उस समय वह विचार करेंगे कि क्या उन्हें अपनी भूमिका अदा करनी है। क्योंकि पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची थी, उस समय तमाम गठबंधन के दल गायब थे, बाहर नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार चुनौती दूसरी है। लेकिन यह चुनौती कांग्रेस किस तरह से देख रही है, क्योंकि इस यात्रा में 11 दिन, जी हां 11 दिन राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में गुजारेगी, वहां से निकलेगी और इस दौरान तमाम संवेदनशील या यूं कहिए कांग्रेस के लिए बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी गुजरेगी, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। लिहाजा किस तरह का नैरेटिव विकसित होगा और यह जो नैरेटिव विकसित होगा उसको चुनाव में कैसे एक जीत में तब्दील कर पाएगी कांग्रेस, यह इस यात्रा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, जिससे मुंह फेरना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए इंक्लूडिंग राहुल गांधी सही नहीं होगा। उन्हें एक चुनावी एजेंडा, एक चुनावी रूट मैप इस यात्रा के दौरान देश को देना ही होगा। आप सबसे अपील है कि न्याय अन्याय की इस लड़ाई में, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि बुलंद आवाज जिंदा रहे और आप सबके माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।